हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है पहले ये देख लो। प्रिज्म क्या होता है, इसके 3 त्रिभुजाकार आधार होते हैं और ये 3 इसके पृष्ठ होते हैं। 3 पृष्ठों से, त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। और ठीक है, और ये जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ हो गए ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 पृष्ठों से घिरी आकृति प्रिज्म हो गई है, त्रिभुजाकार। ठीक है, ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। जैसे ये दोनों पृष्ठ हैं, ये झुके हुए हैं। ये इस बी पर झुका हुआ है, ए बी और बी सी। ये वाला, ये दोनों पृष्ठ सी पर झुके हैं, ये दोनों पृष्ठ ए पर, तो एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों, इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच, मतलब कि इन दोनों के बीच बने कोण को हम प्रिज्म कोण, जैसे ये वाला जो इसके, इन दोनों पृष्ठों के बीच में जो कोण बनेगा उसे प्रिज्म कोण बोलेंगे। इन दोनों के बीच में बनेगा उसे भी प्रिज्म कोण, या किसी भी दोनों पृष्ठों के बीच में बने कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब ये देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी से लिखना कुछ नहीं है, बट एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। क्या होता है प्रिज्म का कार्य, क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण जब प्रिज्म के किसी पृष्ठ से टकराती है ना, तो प्रिज्म क्या करती है, प्रिज्म का काम होता है उस प्रकाश किरण को उसके मार्ग से विचलित कर देना। ठीक है, जिस मार्ग से आ रही है तो वो दूसरे मार्ग में चली जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो अब जैसे ये प्रकाश की किरण आपकी आ रही है पी क्यू, ठीक है, कौन से पृष्ठ पर, ए बी पृष्ठ पर टकराएगी। जैसे ही टकराएगी तो ये अपवर्तित होके ए सी पृष्ठ पर आएगी। अपवर्तित हुई है तो ये अपवर्तित किरण हो गई क्यू आर। अपवर्तित होकर ए सी पृष्ठ के बिंदु आर से टकराएगी और आर एस दिशा में निकल जाएगी। तो इस दिशा में आई थी और इस दिशा से बाहर निकल जाती है। जैसे ही प्रिज्म से टकराती है तो उसकी मार्ग से विचलित हो जाती है, दिशा बदल जाती है, तो इसलिए इसको बोला हमने निर्गत किरण। ये हो गई अपवर्तित किरण। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये मैंने बता ही दिया, ये प्रिज्म कोण होता है आपका। ठीक है, और देखो मैं आपको बता दूं, ये आपकी हो गई आपतित किरण। ये आपतित किरण को आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और इधर से निर्गत किरण को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कोण हमें मिलता है ना, इसे हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ये आपका डेल्टा है, इसे हम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा ना आपतित किरण के बीच में, ये वाला एंगल आई होगा। ये अपवर्तित किरण के बीच में जो बनेगा एंगल, वो होगा आपका आर। आर मतलब क्या हो गया, अपवर्तन कोण। और ये जो बनेगा इसे बोलेंगे निर्गत कोण। निर्गत किरण के बीच में बना एंगल निर्गत कोण होगा, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टाइप से प्रिज्म का कार्य होता है, किसी भी प्रकाश की किरण को उसके मार्ग से विचलित कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिज्म का कार्य। विचलन कोण मैंने बता ही दिया, आपतित किरण और प्रिज्म के, निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इससे अब प्रिज्म पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उसके लिए प्रिज्म का सूत्र होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। तो इसमें क्या होता है, जो n है आपका, वो प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक जब भी निकालने को आएगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रिज्म का अपवर्तनांक हो गया आपका n, a हो गया प्रिज्म कोण, ठीक है, और डेल्टा m होता है न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण जो होगा, विचलन कोण का बहुत ही छोटा मान, बहुत ही अल्पतम कम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, डेल्टा m। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। मतलब कि कोई कांच का प्रिज्म, ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप का है, प्रयोग है, तो इसमें हम कांच के प्रिज्म का यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, कांच के प्रिज्म से जब हम किसी श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश के पुंज को गुजारते हैं ना, तो वह 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रकाश पुंज के अवयवी वर्णों के बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा विबग्योर, एक बहुत ही परिवर्णी शब्द है, मतलब बहुत सारे कलर इसमें इसका मतलब है बहुत सारे कलर से मिलके ये बना है।
वेवगॉर। ठीक है, वेवगॉर हमारा स्पेक्ट्रम है। और जो प्रकाश के अवयवी रंग होते हैं ना, वो बहुत सारे कलरों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो उनके बटना होता है, विभाजन होता है, प्रकाश किरण के अवयवी वर्णों में विभाजन जो होता है, उस विभाजन को हम विक्षेपण कहते हैं। उसको ही हम विक्षेपण कहते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद क्या होता है, जो प्रकाश के विभिन्न कलर होते हैं ना, वो इससे समझ लीजिए आप, ये आपका सोर्स है, स्रोत, इससे आपका श्वेत प्रकाश किरण गुजरेगी, प्रिज्म से टकराएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे ये कलर्स में बढ़ जाती है, रंगों में। ठीक है ना, तो ये जो कलर का हमें प्राप्त हुआ वर्णक्रम, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे हम वेवगॉर से लर्न कर सकते हैं। देखो BIVG इस क्रम में होगा, वेवगॉर। ठीक है ना, तो क्या होता है, और ये विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, इसे हम विक्षेपण कहते हैं। ये विक्षेपण हो गया श्वेत प्रकाश किरण का। ठीक है ना, और ये विक्षेपण से प्राप्त जो हुआ है वर्णक्रम, इसे हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। और देखो क्या होता है, प्रिज्म से गुजरने के बाद जो आपकी आपतित किरण, मतलब प्रिज्म से गुजरने के बाद ये जो किरण है ना, ये अलग अलग कोणों पर झुकती है। ठीक है ना, ये जैसे किरण, ये एक किरण आई, सबसे कम मतलब झुकेगी तो रेड पर, और सबसे कम झुकी है ये, और सबसे ज़्यादा फिर झुकेगी ऑरेंज पर, फिर झुकेगी और येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर ऐसे करते करते ये सबसे ज़्यादा झुकी किस पर है, वॉयलेट पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है ना, इसके बाद का मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, अंडरस्टूड।